वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए मोल कॉन्सेप्ट पे एक और टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हम बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं अभी, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पे एक टॉपिक पढ़ना अपने को, कंबशन ऑफ कार्बन। देखो, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो भाई ऐसा। अब ऐसा बात करते हैं कि कार्बन की अगर हम कंबशन की बात करें तो नॉर्मली हमारे दिमाग में दो रिएक्शन आता है। सबसे पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि भाई साहब C+O2 अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो एक बात तो ऐसा हो सकता है कि CO बनेगा, एंड सेकेंड C प्लस कितना O2 अगर आप रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CO2। क्या बनाएंगे बच्चा, CO2। ठीक है, चलो तो कार्बन के कंबशन की बात करें तो हमारे पास नॉर्मली हम दो ही रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं कि सर CO बनेगा और क्या बनेगा, CO2। बट एक केस ऐसा भी होता है कि CO एंड CO2 एक साथ मिलता है। ठीक है, मतलब अगर कुल मिला के बात करें कि कार्बन का अगर हम कंबशन करा रहे हैं तो तीन कंडीशंस पॉसिबल हो सकता है। एक केस तो बन सकता है कि केवल CO बने, दूसरा केस क्या बनता है कि दूसरा केस केवल CO2 बने, एंड तीसरा केस क्या है, CO एंड CO2 एक साथ बने। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक एक करके रिएक्शंस का एनालिसिस करने वाले हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम कुछ कंडीशन निकालेंगे कि हम उस कंडीशन को देख के हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट में CO बनेगा या CO2 बनेगा या CO एंड CO2 दोनों बनेगा। फिर उस पर कुछ बेस से सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करने वाले क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम इस रिएक्शंस के बारे में सोच विचार करेंगे, देन हम इस रिएक्शंस के बारे में सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शंस के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, C प्लस कितना बच्चा, O2, और इसके रिएक्शंस के हम क्या बना रहे हैं भाई, देखो C। चलो ऐसा करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हाफ मोल लगाया। देखो हाफ से हमने मल्टीप्लाई कराया, बेसिकली ये मोल ही है। तो देखो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। इसके बगल में कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो अगर हम मोटा मोटी अगर आपसे बात पूछे कि देखो भाई ऐसा है, कार्बन के 1 मोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए, सर हाफ मोल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि सर कार्बन के 1 मोल्स को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन से कितने मोल्स चाहिए, हाफ मोल। ठीक है, अच्छा तो बहुत खुशी का बात है। अगर इसको अगर हम मास वाइज देखें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर कार्बन के 1 मोल का मतलब कितना, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन के हाफ मोल्स का मतलब क्या, 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम कार्बन को हम कंप्लीटली अगर हम कंबशन कराने वाले हैं, अगर CO अगर चाहिए तो ऑक्सीजन से कितने मोल्स ग्राम चाहिए, 16 ग्राम। क्लियर है, अच्छा हम इसवी रिएक्शंस में हम एक ऐसे केस लेने वाले हैं, देखना ऐसा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में हमने करा क्या है कि कार्बन के हमने 1 मोल लिए और ऑक्सीजन के हमने मोल्स लिए हैं हाफ से कम, ऐसा लिया। हमें नो डाउट पता है कि हाफ मोल चाहिए, बट हमने जानबूझ के क्या लिया, ऑक्सीजन से कितने मोल लिया, हाफ से कम। तो अगर हाफ से कम मोल्स लिए हैं तो इसका मतलब हम यहीं पे लगे हाथ देखते, देखो NO2, और अब ऐसा करते हैं कि O2 के मोल्स इधर क्या है, हाफ, ऐसा देखो इधर क्या है, हाफ, ऐसा। अब दोनों ओर हम कार्बन के मोल्स से डिवाइड करते हैं, तो इधर भी NC और इधर भी NC। तो NC कितना है हमारे पास, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। तो चूंकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो न्यूक्लियोटाइड अपना साइन चेंज नहीं करेगा, तो अब ये सब बात है, ये होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, O2 के मोल्स और कार्बन के मोल्स की जो रेशियो होगी हाफ से क्या, कम। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हमने करा क्या है कि ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो का वैल्यू हमने क्या लिया, हाफ से कम। तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, रिएक्शन किसके बीच में होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन बचेगा कौन खत्म होगा, सारी बात करने वाले। देखो इधर तो हमारे पास कितना C प्लस कितना O2, और इसके रिएक्शन से हमने क्या बनाया बच्चा, देखो इसके रिएक्शन से हमने क्या बनाया, CO2। देखना इधर ध्यान से, और यहां पे आपने क्या लिया, हाफ, ये लो भाई हाफ। ठीक है, चलो चलो अब ये लिया हमने हाफ, समझो इधर केमिकल रिएक्शंस को हमने बैलेंस कराया। देखना, तो अगर आप ध्यान से देखें कि
आपने मोल्स टेकन लिए कितने, मोल्स टेकन, आपने मोल्स लिया क्या है, इसके आपने वन मोल लिया है, और इसके आपने कितने मोल्स लिए, लेस देन कितना बच्चा, हाफ मोल। तो भाई साहब ऐसा है कि ये कम पड़ गया ना, ये कम पड़ गया, इसका मतलब क्या है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ये एलआर एंड ये क्या हो गया, ईआर, एक्सेस रिएजेंट। यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ये पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कार्बन। यानी कि फाइनली अगर हम बात करें कि मिक्सचर में जो केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद जो हमें जो दिखेगा वो हमारे पास क्या क्या दिखेगा, देखना इधर, मिक्सचर में हमें क्या दिखाई देगा उसकी बात करते हैं। अगर हम आपसे बात पूछे कि भाई ये कम है और पड़ गया मतलब ये खत्म, क्या आपको O2 दिखाई देगा क्या, नो सर। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बात समझ में। दूसरी बात, क्या अपने पास सी दिखाई देगा, यस सर, क्योंकि एक्सेस में है भाई। अच्छा, तो क्या आपको CO दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। मतलब इस केमिकल रिएक्शंस के इस कंडीशंस में जब 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 ऑक्सीजन के मोल्स के रेशियो और कार्बन के मोल्स के रेशियो की वैल्यू हाफ से कम है, तो हमारे पास हम पूरी पूरी समरी बात यह है कि O2 नहीं दिखेगा, कार्बन दिखेगा, CO बनेगा। ठीक है, तो हमने केस 1 कराया। ठीक है, चलो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। केस 2 की बात करते, देखना केस 2, लो ये लो, केस 2 की अगर बात करें तो हम ऐसा करते हैं कि कार्बन के हमने ऐसा कार्बन के हमने कितने मोल्स लिए, हाफ 1 मोल। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम ये अभी हमने कितने मोल्स लिया भाई, 1 मोल से इसकी वैल्यू कम, तो ऑक्सीजन के मोल जो हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 1/2 मोल ही ले लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, C प्लस कितना, O2 O2 O2, और यहां से आप बना क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चा, बोलो CO। यहां से ऐसा करते हैं, हाफ लगा देते हैं, ताकि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। यहां से देखो देखो देखो, एक मिनट, चलो ठीक है। तो यहां से अगर देखें, यहां से तो इसकी अगर रेशियो की बात करें, यहां से एक और बात हम यहां पे देख लेते हैं, O2 के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ठीक है, O2 तो 1/2 ही है ना, 1 से डिवाइड करें तो ये बचेगा ना भाई। देखो, तो इसका मतलब क्या है, आपने मोल्स, ये तो बहुत खुशी वाला बात है कि जो चाहिए आप वो दे रहे हैं। हमने पहले ही बात करा है कि इसके कंप्लीटली रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए इसके 1 मोल को जलाने के लिए कितने मोल चाहिए, हाफ मोल, जो चाहिए आप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये 1 मोल ले रहे हैं आप, और ये मोल है कितने, हाफ मोल लिया आपने। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ना तो ये बचेगा ना ही ये बचेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब इस केस में यानी कि जो मिक्सचर है, यानी कि कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम आपसे मोटा मोटी पूछे कि बताओ बच्चा, क्या कार्बन बनेगा सर, नो सर। क्या सर ऑक्सीजन बचेगा सर, नो, ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, CO सर, ये तो बच्चे बनेगा ही। क्लियर, ये इतनी बात समझ में आए। चलो, तो हमने पहले वाले रिएक्शंस में 2 केसेस पढ़ाए। एक केस पढ़ा है कि O2 के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो अगर हाफ से कम हो, और दूसरा केस पढ़ा हमने O2 के मोल्स के रेशियो और मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो एग्जैक्टली क्या हो, 1/2। चलो, अब हम केस 3 की बात करते हैं। देखो, केस 3 हम किस पे लगाने वाले, दूसरा केमिकल रिएक्शन, मतलब अब हम CO2 के बारे में बनाने के बारे में सोचना है। तो CO2 बनाने के बारे में सोचना है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कार्बन के एग्जैक्टली 1 मोल ले लेते हैं बच्चा, है ना, और O2 के जो मोल्स हैं वैसा करते हैं कि इसके मोल्स 1 मोल से हम ज्यादा ले लेते हैं, 1 मोल से क्या लेते हैं हम लोग, ज्यादा लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर लगे हाथ ऐसा करते हैं कि O2 के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से बड़ा। क्या होगा बच्चा, 1 से बड़ा, है ना। तो अगर 1 से बड़ा होगा, देखो तो देखो 1 से बड़ा, तो यहां पे हम अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहां पे क्या है, C प्लस कितना, O2, और इसकी केमिकल रिएक्शंस के से हम बना क्या रहे हैं, CO2। देखो CO2, यहां पे हम क्या बना रहे हैं, CO2। देखो, चलो, तो आप सीधा सीधा आप ध्यान से देखिए कि आपके कितने मोल्स टेकन कितना है। देखिए, मोल्स टेकन, मोल्स टेकन आपने लिया क्या है, इसका आपने मोल्स कितना लिया बच्चा, बोलो। इसका आपने 1 मोल लिया है, और इसका मोल्स क्या लिया है, 1 मोल से आपने ज्यादा ले लिए, 1 ग्रेटर देन कितना, 1 मोल। तो सीधा सीधा ये देखते साथ हमें समझ में आ रहा है कि सर ये हमारे पास इस बार क्या हो गया, LR, लिमिटिंग एजेंट,
और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। कहने का मतलब क्या है कि सर ये Lr है और ये क्या है, Er, एक्सेस रिएजेंट। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास मिलने वाला क्या क्या है मिक्सचर में, देखो इधर मिक्सचर में क्या मिलने वाला, देखना इधर ध्यान से। सबसे पहली बात, रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या आपसे O2 मिलेगा क्या? यस सर, क्योंकि एक्सेस में, क्योंकि ये बच जाएगा, ये मिलेगा नो डाउट। क्या कार्बन मिलेगा क्या? नो सर, ये खत्म हो गया ना, ये लिमिटिंग एजेंट है ना भाई, ये खत्म हो जाएगा। एंड क्या CO2 के बारे में बात विचार करें, CO2 भाई साहब CO2 तो बनेगा ही, क्लियर। ये तो हमने क्या देखा कि अगर 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 O2 के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो एक से क्या है, बड़ा है, एक से क्या है भाई, बड़ा है, तो क्या बनने वाला है, देखो एक से बड़ा है तो क्या बनने वाला है, CO2 बनेगा, ठीक है। एंड लास्ट केस, केस 4, बस ये लास्ट केस है, इसके बारे में हम समराइज करने वाले सारे रिजल्ट्स को। देखो अगर ऐसा हो जाए कि हम कार्बन के हमने 1 मोल लिए एंड ऑक्सीजन के भी हमने कितने मोल्स लिया, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चा देखो, यहाँ ने आपने क्या कराया कि ऑक्सीजन के मोल्स 1 मोल से आपने ज्यादा लिया है, यहाँ एग्जैक्टली हम 1 मोल लेते, देखो इसके मोल्स का हमने कितना लिया, 1 मोल लिया। तो यहां से आप नॉर्मली अगर आपसे बात करें कि बताओ और बच्चा O2 के मोल्स का रेशियो कार्बन के साथ ही कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर ध्यान से देखें, अगर केमिकल रिएक्शन C+ कितना आप करा रहे हैं O2, तो आप इससे बना क्या रहे हैं बच्चा, बोलो सर CO2 बना रहे हैं। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो इधर। तो मोल्स टेकन कितना है, देखो मोल्स टेकन, आप इसके 1 मोल ले रहे हैं और ये भी किसके मोल है, 1 मोल है, जो चाहिए आप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ना ही ये बचेगा ना ही ये बचेगा, क्योंकि दोनों मतलब जो चाहिए आप दे रहे हैं ना, लेकिन प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, CO2। तो अगर आपसे मोटा मोटी ये पूछे कि बताओ बच्चा मिक्सचर के बनेगा क्या, मिक्सचर में क्या मिलेगा हमें, तो हम तो ऐसा पूछे कि बताओ बउआ क्या O2 मिलेगा क्या, नहीं सर ये तो खत्म हो गया। क्या कार्बन मिलेगा सर, नो सर। लेकिन क्या अगर आपसे पूछे कि बताओ बउआ CO2 मिलेगा, यस सर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये हमने कितने केसेस की बात करा है, देखो चार केसेस की हमने बात करा है। अब इन चारों केस को देखो हम यहां पे समराइज कर रहे हैं, देखना इधर हमने क्या देखा है। पहला केस हमने ये देखा है, देखो एक बार रिपीट करते हैं, देखो इधर हमने पहला केस ये पढ़ा है, देखो कि यदि ऑक्सीजन के मोल और कार्बन के मोल्स का रेशियो अगर हाफ से कम हो, या फिर दूसरा केस है एग्जैक्टली हाफ के बराबर हो, तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चा, CO बनता है। ऐसा ध्यान रखना है। यानी कि देखो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाले, इतनी देर को जो हमने वो डिस्कशन करा है, यहाँ पे देखो हम रिजल्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट हमने पास क्या ध्यान रखना है, पहला रिजल्ट कि यदि ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो अगर 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 1/2 से छोटा हो या उसके बराबर हो, 1/2 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, प्रोडक्ट में हमें CO मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO। क्या अंदाज लगा लिया हम लोग, ठीक है। हम मोल्स का रेशियो निकाल के हम बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि O2 के मोल्स के रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए इसके बराबर है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आप बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर बता सकते हैं। ऐसे स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनने वाला है बच्चा, बोलो सर CO2 बनेगा। क्या बनेगा भाई, CO2, क्लियर है। अच्छा, एंड थर्ड केस क्या है बच्चा, देखो तीसरा वाला केस क्या है, एक तीसरा केस है, जैसे हमने 2 केस हमने पढ़ा है, कब CO और कब CO2। एक ऐसा भी केस बनता है जब CO एंड CO2 एक साथ बने, वो कब मिलेगा, देखिए जब 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 ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो और कार्बन के मोल्स का रेशियो की वैल्यू 1/2 से बड़ा हो, 1/2 से क्या हो, बड़ा हो, और 1 से क्या हो, छोटा हो, ऐसा। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आप ऐसे स्थिति में ध्यान और याद करके रखिएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में प्रोडक्ट बनता है CO एंड CO2, कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो 3 अनमोल रतन है, आप ऐसा समझिए 3 कंडीशंस है जो आप
याद रख सकते हैं। और इन 3 बातों को आप याद रखेंगे तो इजीली सवाल बना सकते हैं कंबशन ऑफ कार्बन पे बेस्ड जो सवाल है। ठीक है, तो अगेन इसको समराइज करते हैं। अगर हमें देखना है कि कंबशन, कार्बन के कंबशन का बात हो रहा है क्वेश्चन में, अगर अपने को पता नहीं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, O2 के मोल्स और कार्बन के मोल्स का आप रेशियो लिखेंगे। अगर उसकी वैल्यू हाफ से कम या उसके बराबर हो तो प्रोडक्ट में CO बनेगा। अगर इसके मोल्स और इसके मोल्स के रेशियो की वैल्यू अगर 1 से बड़ा या उसके बराबर हो तो प्रोडक्ट में CO2 बनेगा। अगर इसके ऑक्सीजन के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO एंड CO2। ठीक है, चलो अब इस पे क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं ताकि इसको हमने जो सीखा है कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। देखो उसके लिए यहां पे देखना है, यहां पे ध्यान से। चलो भाई एक सवाल करते हैं, यहां पे लिखो, ये लो ये क्वेश्चंस देखो इधर। चलो 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 एक क्वेश्चंस करते हैं यहां पे। चलो इधर देखो, ऐसा है क्वेश्चन, बोले ना 36 ग्राम 36 ग्राम ऑफ कार्बन and 128 ग्राम of O2 oxygen reacts during combustion है ना, during combustion। ठीक है, कैलकुलेट moles of each gas formed, calculate moles of each gas formed, है ना, each gas formed। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते के साथ हमें समझ में आया कि सर इसमें कंबसन की बात हो रहा है, किसका, वो भी किसका, कार्बन का। तो हमें तो सबसे पहले करना क्या होता है ऐसे सवालों में, पहले हमें ऐसे सवालों में पता लगाना होता है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स का रेशियो देखना पड़ेगा। तो आप इजीली है, कार्बन की कितने 36 ग्राम ले रहे हैं तो इसके मोल्स पहले निकाल लेते हैं। यहां से देखिए हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन के हम पहले मोल्स निकाले तो मास बाई मोलर मास, सिंपल सा बात है। तो या वेट बाई मोलर मास, जो भी कह ले, मास और वेट केमिस्ट्री के लिए एक ही चीज है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 36 और बाई कार्बन का कितना 12, यानी कितना बच्चा 3 मोल्स किसके आए, कार्बन के। कार्बन के कितने मोल्स आगे, 3 मोल। अच्छा ओके, अब ऐसा करते हैं कि हम ऑक्सीजन के मोल्स की वैल्यू लिखते हैं। ऑक्सीजन के मोल्स कितनी आएगी, इसका मास कितना दिया बच्चा, देखो यहाँ पे कितना दिए 128, यहाँ पे क्या लिखेंगे 128, और O2 की बात हो रही है मतलब कितना 32, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से हमें क्लियरली समझ में आया कि सर कार्बन के हमने 3 मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मोल्स गिवन है बच्चा, बोलो 4 मोल्स। अब हम क्या करें, रेशियो निकालते हैं। रेशियो से हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि देखो O2 के मोल्स और बाई किसका, कार्बन के मोल्स की रेशियो की बात करें तो O2 के मोल्स कितनी भैया 4 और कार्बन के कितने 3, है ना। तो ये 4/3 कितना हो गया, ये पॉइंट कितना, देखो अब तो ऐसा सोच कि 4/3 की बात करें तो ऑब्वियस बात है 1 से ज्यादा ही होगा ना, ये ग्रेटर देन 1 का है ना भाई। देखो ये ग्रेटर देन क्या है, 1 ही तो है। तो अगर हम 4/3 अगर 1 से बड़ा है तो क्या प्रोडक्ट क्या बनता है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से, ये कौन सा केस पे आ रहा है, ये सेकंड केस पे आ रहा है। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा अपने पास CO2। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चा CO2। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, अब रिएक्शन करा देंगे डायरेक्ट। देखो इधर चूंकि हमने यहां पे देखा कि इसके मोल्स का रेशियो जो है 1 से बड़ा, देन यहां लिखेंगे हेंस जो प्रोडक्ट होगा बनेगा क्या, वो बनेगा क्या, वो हम ऐसे बता सकते हैं कि सर बनेगा, ये बनेगा, देखो CO2 बनेगा। अभी हमने समझा है CO2 बनेगा। अब हम रिएक्शन कराएंगे, देखो C प्लस क्या है बच्चा O2, तो इससे रिएक्शन करा के हम क्या बना दें CO2। एक मिनट टाइम देख लेते कितना हो गया। चलो ठीक है, देखो भाई ऐसा C प्लस O2 कितना बन गया CO2। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए मोल्स टेकन कितना है, मोल्स टेकन आपने मोल लिया कितना है, देखिए कार्बन के कितने मोल लिया आपने यहाँ पे देखो 3 मोल और इसे कितने 4 मोल। चलो
ये 3 मोल्स और ये कितना हुआ 4 मोल। चलो ठीक है, 3 मोल और ये 4 मोल। अब यहां से नेक्स्ट काम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखिए, ये कितना बगल, अच्छा ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, ये भी कितना 1 और ये भी 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते थे, हालांकि क्लियरली दिख रहे हैं बट ठीक है हम लोग कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू मोल्स टेकन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो जिसके लिए कम होता है वही हमारा क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे क्या है, मतलब ये 3 मोल्स बाई 1 3 और ये 4, तो ये कम है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो दिख रहा है भाई साहब, ये वाला जो दिख रहा है यही हमारा क्या है एलआर, ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारे पास क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट एलआर। तो ऑब्वियस बात है ये आर होगा एक्सेस रिएजेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो तो हमें क्या करना क्या है कि मोल्स निकालना है किसका, हमें पता चल गया ईच गैस बोले तो CO2 ही बनने वाला है ना, तो हमें इसके मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालने के लिए इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितना 1, यहां पे देख ले 1 ही है ना। तो हम करते क्या है मोल मोल एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो मोल मोल एनालिसिस कर लेंगे हम इजीली, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस इसके लिए आप कितने मोल्स ले लिए n मोल्स, और इससे कितने मोल्स ले लेंगे O2 के, ये भी वो n मोल्स ले लेते हैं, ऐसे तो करते हैं मोल मोल एनालिसिस। और इससे कितने, इसको भी आप कितने लेंगे n मोल्स। फिर नेक्स्ट काम क्या करते हैं मोल मोल एनालिसिस करने के लिए इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना देखो 1 और यहाँ पे कितना 1 और यहाँ भी कितना 1। इन तीनों को इक्वेशन बना लेंगे आपस में, आप तो डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं बट ठीक है हम इक्वेशन की मदद से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो NC/1 NO2/1 NCO2, ठीक है। अब यहां से आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो इतना करने की कोई जरूरत नहीं बट ठीक है। अब इसमें आप किसके मोल्स रखेंगे ये बताओ, हमारे पास NCO2 निकालना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आप O2 के भी मोल्स रख सकते हैं और कार्बन के भी मोल्स रखते हैं। देखो अगर आप O2 के मोल्स रखिएगा तो यहां 4 रखेंगे, ठीक है, तो NCO2 बनेगा वो 4 मोल बनेगा। लेकिन अगर आप इसके कार्बन के मोल्स रखेंगे तो 3 मोल, तो कार्बन से कितने मोल बनेंगे 3 मोल। तो इसमें लोचा है, यहां थोड़ा आपको होशियारी रखना पड़ेगा। यहां इस इक्वेशंस में मोल मोल एनालिसिस करते समय हमें उस रिएक्टेंट का हमें नंबर ऑफ मोल्स रखना है जो लिमिटेड वैल्यू में होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हो रहा है ना कि एक्सेस, क्योंकि ये खत्म हो गया तो फिर काहे का केमिकल रिएक्शन, ये बच के भी कुछ करने वाला नहीं है। तो इसमें हमें वैल्यू किसका रखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यहाँ लिमिटेड अमाउंट में कौन है कार्बन, यानी कि यहाँ पे कितने रखेंगे आप NC की वैल्यू आप रखेंगे। कुल मिला के हमारा काम का रिलेशन ये दोनों भाई साहब देगा, यानी कि NC की जगह आप कितना रखेंगे बच्चा बोलो 3/1, यहाँ पे कितना NCO2 बाई कितना 1। यहां से आपके पास क्या बनने वाला है देखो NCO2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 मोल, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है समझ में आया, ये हमारा क्या है आंसर है। यानी CO2 के कितने मोल्स बनेंगे बच्चा बोलो 3 मोल्स, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के हम देखो हमने जो कंडीशन सिखाया उसी को हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। चलो इस पे एक और भी सवाल कर लेते हैं ताकि हमारा और भी कॉन्सेप्ट बनेगा। देखना ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा बात है, स्टेप एक बार देखो रिपीट कर लेते हैं। हाँ हमारे पास ये गिवन था कि 36 ग्राम कार्बन और 128 ग्राम O2 ऐसा रिएक्ट्स ड्यूरिंग कंबशन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द ईच गैस फॉर्म। अच्छा ईच गैस देखो वो फंसा रहा है, वो सामने वाले से पूछ ये भी जानना चाहता है कि कौन कौन सा गैस बनने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन हमने सिखाया आपको, ये जो आपको कंडीशन ये आपको ध्यान में रखना है, O2 के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स का अगर रेशियो, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन के मोल्स का रेशियो अगर हाफ से कम है उसके बराबर है तो प्रोडक्ट में CO बनेगा, अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है तो प्रोडक्ट में CO2 बनेगा, ठीक है। एंड इसका वैल्यू हाफ से बड़ा और 1 से छोटा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चा CO एंड CO2, ठीक है क्लियर है। चलो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो, एक और सवाल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी बन जाएगा, इस पे देखना इधर। चलो 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 वन मोर क्वेश्चंस, यहां से हम देखो क्या करने वाले, एक और क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहां पे बोला है 48 ग्राम कार्बन एंड 96 ग्राम O2 completely reacts during combustion calculate
कैलकुलेट मोल्स ऑफ each gas formed। अगेन आपसे वो क्वेश्चन, ये भी each gas formed है ना। कैलकुलेट मोल्स ऑफ each gas formed। ठीक है, चलो भाई। तो यहां भी सेम चीजें हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसलिए उसने सवाल अपने से क्या पूछा है, इच गैस। मतलब दोनों बनेगा तो दोनों को मोल्स बताएंगे, एक बनेगा तो एक का मोल्स बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन के आप मोल लिख लीजिए, तो मास बाई क्या, या मोलर मास, तो इसका मास कितना गिवन है बच्चा, बोलो 48 ग्राम। तो आप इससे क्या लिखेंगे 48, और अपॉन में कितना 12। तो इसको 4 से यानी कि कितने मोल्स आएंगे, 4 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना मोल्स आएगा बोलो, ये 4 मोल। अच्छा, अगर हम यानी O2 की बात करें, ऑक्सीजन के मोल्स की बात करें, तो ये कितना बनेगा, देखना ये कितना दिया बच्चा, बोलो 96। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 96 अपॉन कितना 32। तो ये कितना बनेगा, 3 बन जाएगा ना। ये कितना बनेगा 3, 1 मट 4, हाँ हाँ ये 3 बनेगा ना, ये 3 मोल्स बनेगा, ये 3 मोल्स बनेगा, इधर लो ये 3 मोल्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास कार्बन के भी मोल्स आ गए 4 और ऑक्सीजन के कितने 3 मोल्स, तो हम इसका नेक्स्ट काम जो अपने पास रेशियो निकालना, O2 के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो, ये कितना बच्चा बोलो 3 बाई कितना 4। अच्छा, अगर आप 3/4 की बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई बता, ये जो आएगा पॉइंट कितना 75 है ना। हाँ 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो पॉइंट कितना 75। चलो, यानी कि ऑक्सीजन के मोल्स और कार्बन के मोल्स का जो रेशियो आया हमारे पास इस पार्टिकुलर सवाल में 0 कितना 75। ठीक है, तो आप बता सकते क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ सर बता सकते बिल्कुल। क्या 0.75 क्या बच्चा 1 से बड़ा है, मतलब एक मिनट ऐसा देखो, 1 से बड़ा है क्या, नो सर 1 से छोटा है। अच्छा, क्या हाफ से बड़ा है, हाँ सर 1/2 से क्या है बड़ा है भाई, 1/2 से बड़ा है एंड हाफ से क्या है छोटा है। तो हमने देखा, क्या देखा, देखो कि NO2 और NC का जो रेशियो है इस पार्टिकुलर सवाल में हाफ से बड़ा है। क्या है भाई, हाफ से बड़ा, एंड साथ ही साथ क्या है सर, हाफ से बड़ा है, साथ ही साथ 1 से क्या है छोटा है, 1 से क्या है भाई छोटा। तो इसका मतलब क्या है, देखो ना 0.75 क्या है 1 से छोटा है, और हाफ से क्या है बड़ा 0.5। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से केस, कौन से कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो ये वो केस है जिसमें हमें CO एंड CO2 एक साथ मिलने वाला है, इसलिए लिखेंगे हेंस 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 प्रोडक्ट विल बी। आप बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी CO एंड CO2 एक साथ बनेगा बच्चा। क्लियर, CO एंड क्या CO2 एक साथ बनेगा। तो नेक्स्ट काम क्या है सर, इसके दोनों को मोल से निकालना है, CO कितना मोल बनेगा और CO2 कितना मोल बनेगा। इसको निकालने क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखो। चलो, तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, यहां से देखना C+O2, यहां से आप क्या बनाने वाले, ये पहला जीवन में हमारे पास रिएक्शन आ रहा है जिसमें CO और प्लस CO2 दोनों एक साथ बनेगा। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो नेक्स्ट काम क्या करने वाले, CO और CO2 बना एक साथ, अब हम क्या करने वाले हैं, अब सीधा सीधा हम ये सोच विचार करेंगे कि सर दोनों तो एक साथ बना, अब हमें निकालना क्या है CO और CO2 के मोल्स। दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, आप मोल मोल एनालिसिस कीजिए, बट उससे भी बेहतर और आसान तरीका देखिए, आप यहां से क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, पिछले क्लास में देखिए आप, हमने पीओसी पे कुछ सवाल कराया। पीओसी लगाने के लिए हम देखते हैं अंग्रेजी यूज करता है सवाल, और वो अंग्रेजी क्या, कंप्लीटली, जहां गलती से लिखा कंप्लीटली, या फिर बोला ऐसा ऑल कार्बन एटम कन्वर्टेड इनटू, ऐसा अंग्रेजी लिखा, हमें समझ गए, वो अपने को हिंट दे रहा है कि आप पीओसी लगा के आप इजीली सवाल सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम इस पे कहते हैं पीओसी लगा लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसको बैलेंसिस कर सकते हैं, लेकिन अपने को 2 स्टेप में करना पड़ेगा, एक बार में कर लेते हैं, ये ले चलो भाई। तो हम पीओएसी लगाते हैं तो क्या करते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो या नहीं बैलेंस हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
तो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? कंप्लीटली कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम पीओसी कार्बन पे भी लगा सकते हैं और किस पे लगा सकते हैं? ऑक्सीजन पे भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। तो चलो पहली बात हम लिखेंगे POAC 444 कार्बन। कार्बन पे हम लगाने वाले हैं POAC। ठीक है सर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, POAC 444 किसके लिए बच्चा बोलो? कार्बन, कार्बन के लिए। तो ये तो सर इसमें तो हमको पीएचडी है सर, सीधा सीधा है। कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ है, उसके लिए हम करते क्या थे? इसके साथ n मोल लेंगे, इसके साथ इसके भी n मोल लेंगे और इसके साथ इसके भी n मोल लेंगे। फिर क्या बात करते थे सर? ऐसा करते हैं भाई कि ऐसा है कार्बन कंप्लीटली टूटेगा तो यहाँ से कितना, यहाँ से कितना। सर तो ये तो ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। हाँ ठीक है भाई, कर लेंगे। अब बोलेंगे कि कार्बन, कार्बन टूटेगा तो एक ही मोल बनेगा भाई, इसमें क्या है? एक ही मोल। कार्बन कंप्लीटली अगर टूटेगा तो 1 गुने NC। ओके, यहाँ CO टूटेगा तो CO को टूटने से कार्बन के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल बनेगा सर, NCO। कैसे लिखते हैं सर ये? कार्बन के बगल में देखो यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, यहाँ से कार्बन के CO2 के टूटने से कार्बन के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल्स बनेंगे। और क्या, ये कितना? CO2। अब ये देखो सीधा सीधा है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में करते क्या? मोल्स को इक्वेट करते हैं, इसके जितने मोल्स है वही कन्वर्ट होता है, राइट साइड में जाता है। तो ये प्रोडक्ट साइड में ये बराबर कर लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है NC बराबर में NCO प्लस में NCO2। देखो कार्बन के आपने मोल्स कितने लिए? देखना इधर, कार्बन के मोल्स हमारे पास, अरे भाई हट जा तू, कार्बन के मोल्स देख कितना, अरे बाबा कार्बन के मोल्स कितना? 4 मोल। तो यहाँ पे हम NC की जगह क्या रखेंगे? 4। चलो 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 यहाँ पे रखेंगे 4। देखो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 रखेंगे बराबर में NCO प्लस में NCO2। ये वाला हमारे पास क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट। ओके सर, ये समझ में आया। आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहा है CO एंड CO2, आपके दोनों मोल्स चाहिए। तो क्या अगेन आप एक इक्वेशन से दोनों निकाल सकते हैं क्या? नो सर, इसका मतलब क्या, हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? अरे भाई कैसे बनेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? आप POC अभी किस पे लगाया? कार्बन पे। अब नेक्स्ट किस पे लगा लो? ऑक्सीजन पे, क्योंकि वही दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन अगेन अगेन, इसमें एक और स्टेप आगे देखो। अगेन 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 हम क्या करने वाले हैं? ऐसा POAC 4 किसका होगा? ऑक्सीजन। हम सर ऑक्सीजन पे POAC लगाने वाले हैं। ठीक है, O2 ना लिख के ऑक्सीजन, क्योंकि एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाते हैं भाई। POAC किस पे लगाएंगे? ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं। उसमें क्या लिखो? C प्लस में क्या बच्चा? O2। यहां से तू क्या बनाएगा बच्चा? बोलो सर, दोनों बनेगा, दोनों। CO प्लस क्या? CO2। ठीक है, CO प्लस क्या? CO2। चलो इधर, हाँ हमें ऑक्सीजन पे लगाना है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमें इससे मतलब है, मतलब ये इससे मतलब है ऑक्सीजन यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है। चलो क्या करें, क्या करें? ऐसे करेंगे कि भाई साहब इसके मोल्स हमने कितने लिए हैं? n मोल्स O2 के। इसके मोल्स कितना ले लें? n मोल्स। इसके कितने मोल्स ले लें? n मोल्स। अब नेक्स्ट काम हम ऐसे सोचेंगे कि सर ये अगर कंप्लीटली टूटेगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमें मिलेंगे? यहाँ पे कितना है? 2 मोल सर। लेकिन किसके टूटने से बच्चा? O2 के। O2 और कंप्लीटली टूटेगा तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स मिलेंगे। अच्छा ठीक है सर, मिल गए। चल अब अगर यहाँ पे अगर तू ध्यान से देखना, यहाँ से ऑक्सीजन के कितने मोल्स मिलेंगे? आप बताओ। 1 मोल। अगर ये कंप्लीटली टूटेगा तो 1 मोल मिलेगा कितना? ऑक्सीजन का। ओके, और यहाँ बताओ, यहाँ रे बच्चा, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि सर अगर ये टूटेगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स? यहाँ पे कितना दिख रहा है? देख तुम्हारे पास 2 मोल्स मिलेगा हमें ऑक्सीजन का CO2 के टूटने से। ठीक है, ये देखो हमने सही करा है। ऑक्सीजन से कितने? 2 मोल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 1 मोल्स। CO के टूटने से, CO को टूटने से कितने ऑक्सीजन के? 2 मोल्स। अब ये प्रोडक्ट साइड और ये क्या है? वही हर साल की भांति इस साल भी ये ले और बराबर में ये। ठीक, अब चलो इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो यानी कितना? 2NO2 बराबर में कितना? अच्छा एक मिनट, ऐसा कहिए ना सर, आप तो ऐसा बेकार कर रहे हैं, आप O2 के मोल्स रख लीजिए। तो O2 के मोल्स कितने? एक मिनट इसे देख लेते हैं।
O2 के मोल्स हमारे पास वो 3 मोल्स लिया हमने। O2 का मोल्स हमने कितना आया था हमारे पास 3, तो इसके जगह आप कितना रखेंगे 3 बराबर कितना NCO और प्लस में कितना आ, ये 2NCO2। तो यहां से अगेन एक और रिएक्शन इक्वेशन मिला 3 दूनी 6 N कितना CO और प्लस में कितना 2NCO2। अच्छा ओके सर। अब देख भाई अपने पास दो इक्वेशन है बेसिकली, देखो इधर एक इक्वेशन ये है, देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन क्या है ये है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, टू अननोन टू इक्वेशन, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपको मतलब इसमें ऐसा मान सकते हैं कि आप इसको x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y, तो आपके पास बचपन जैसा कुछ आ गया x प्लस y बराबर 4। ठीक है, तो यहां भी बनेगा दूसरा इक्वेशन, यहां से दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा देखिए, ये भाई एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये मिल गया, देखो x प्लस वाई। अच्छा x प्लस 2y होगा ना, देखो इसको हमने ये 2 है, यानी कि दूसरा रिएक्शन यहां से अगेन इक्वेशन और लिखते हैं x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर में कितना 6। ये इक्वेशन सेकंड, देखो ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, x प्लस 2y बराबर से। अभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें अगेन बचपन क्लास 10th और इसमें कुछ है ऐसा नहीं। ऑन सोल्विंग डायरेक्ट आंसर लिखते बच्चा, शुरू हो गया सवाल में ऑन सोल्विंग वी गेट है ना। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास x मतलब CO के मोल्स और y का मतलब CO2 के मोल्स, ये कितना मिलेगा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बच्चा। यहाँ पे हमारे पास दो मोल्स आ रहे हैं, इसका भी 2 मोल और इसका भी कितना 2 मोल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनो जो बात करने वाले हैं, इस कंबशन ऑफ कार्बन पे जितने भी सवाल हैं उसको करने के लिए सीधा सीधा करते क्या हम लोग, अपने पास 3 रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर O2 का मोल्स और कार्बन के मोल्स का अगर रेशियो हाफ से कम या उसके बराबर हो तो प्रोडक्ट में CO बनेगा। अगर O2 के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो 1 से बड़ा या उसके बराबर हो तो हमारे प्रोडक्ट में CO2 बनेगा। ठीक है, अगर कार्बन ऑक्सीजन के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशियो हाफ से बड़ा मतलब 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा हो यानी इनके बीच में हो तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा CO एंड CO2 दोनों बनेगा। तो अगर ये चीजें याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, और इजीली करने का मतलब जहां POAC लगता है आप POAC लगाइए, जहां मोल मोल एनालिसिस लगता है आप वहां लगा के आप कर सकते हैं सवाल। ठीक है, अच्छा बट ऐसा है कि कई बार ऐसा है कि अपने को ये अगर एग्जाम में मान लो रिजल्ट अपने को याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बिना ये कंडीशन लगा कर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप सपोज अगर आपने एग्जाम में गया और ये कहानी खत्म, ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया दिमाग से, तो क्या करेंगे सर, आप इंस्टॉल तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो 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 यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखा है, देखो अपनी ये 3 कंडीशन सपोज आप भूल जाते हैं तो हम इसको बिना लगाए भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि बिना हम इसका यूज करें भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।